शांति। 8 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप की दिल पर चढ़ने का पुरुषार्थ करना है। बाप की दिल पर चढ़ना अर्थात सच्ची दिल रखना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो आज सारा दिन इसी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। अगर मैं बाप की दिल पर चढ़ जाती हूँ, अगर बाबा मेरे पर राज़ी हो जाता है, तो इसका मेरी स्व उन्नति में क्या फ़ायदा होगा, मेरे रिलेशंस में क्या फ़ायदा होगा और मेरे कर्म में क्या फ़ायदा होगा, इसको आज स्मृति में रखते हुए चिंतन करेंगे। बाप का प्यारा बनने से मुझे क्या बेनिफिट मिलना है। तो बाप की दिल पर चढ़ने की जो विधि आज की मुरली में बताई, उस विधि को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। बाप की दिल पर चढ़ने की पहली विधि है न्यारा और प्यारा बनना, अर्थात अपने को उपराम रखना। इसके लिए इस स्वमान में रहना है, मैं अवतरित आत्मा हूँ, इस शरीर में सेवा अर्थ आई हूँ, मेरा घर निराकार है, मेरी दुनिया निराकार है, मेरा बाप निराकार है, मेरे संबंध निराकार के साथ है। जब इस स्मृति में रह करके इस साकार वतन में कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो न्यारे भी रहेंगे, प्यारे भी रहेंगे, उपराम भी रहेंगे और सच्चे बाप के दिल में भी चढ़े रहेंगे। बाप के दिल पर चढ़ने की दूसरी विधि बताई, स्वयं पर रहम करना, सच्चा दिल। जो बाबा के साथ सच्चे दिल से रहते हैं, सच्चाई सफाई से रहते हैं, वही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। अगर सच्चा दिल नहीं है, बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, तो धारणा नहीं होगी। तो सच्चा दिल बनने की विधि बताई है, देही अभिमानी बन करके रहना। जो बच्चे देही अभिमानी होते हैं, उनकी निशानियां आज बताई हैं। निशानी है वो शीतल होंगे, सुखदाई होंगे, सदा इस नशे में रहेंगे कि बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, और वो अपने अभिमान को मिटाने का अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। बाप के साथ अटूट स्नेह होगा, जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। और ऐसे बच्चों की जो कि देही अभिमानी है, उनका बोल चाल बहुत रॉयल और मीठा होगा, वो पिता स्नेही होंगे। वो जो भी स्थूल और सूक्ष्म सेवाएं करेंगे, निरअहंकारी बन करके करेंगे, योग युक्त होकर के ब्रह्मा भोजन बनाएंगे। ये सारी विशेषताएं देही अभिमानी की हैं। तो देही अभिमानी ही सच्चा दिल वाला है और वही बाप को राजी कर सकता है। और इसी के लिए सच्चा दिल हमें अपना बनाकर रखना है। तो देह अभिमान की बीमारी से अपने को मुक्त रखना है। देह अभिमान की भिन्न भिन्न बीमारियां बताई, जैसे कि क्रोध आना, ये भी देह अभिमान की बीमारी है। इससे मुक्त होने की विधि बताई। अगर क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो सच्चे दिल से प्यार से कहो मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मदद दूंगा। तो इस विकार पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है देह अभिमान का कारण ही हम कपूत बन जाते हैं। कपूत किसे बोलते हैं? जो बदचलन चलते हैं, जो संग दोष में रहते हैं। बदचलन और संग दोष में रह करके खराब हो जाते हैं, अर्थात विकारी बन जाते हैं। जब विकारी बन जाते हैं तो बाबा जब करेक्शन देते हैं तो बाप के ऊपर भी गुस्सा आ जाता है, फिर बाप को भी छोड़ देते हैं और पढ़ाई को छोड़कर आप घात कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे वाले देह अभिमान को छोड़ने के लिए स्मृति में रहें कि हम ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड ब्राह्मण हैं, हम विश्व के मालिक बने का वर्षा ले रहे हैं, कम बात नहीं है। दूसरा ये स्मृति रखें कि इस समय ही हम पुरुषोत्तम संगम युग पर 21 जन्म के लिए बादशाही लेने का ये समय है, इसलिए ये समय हमें व्यर्थ बातों में गंवाना नहीं है। तो जो बाप के दिल पर चढ़ते हैं वो ही बाप की श्रीमत के ऊपर चलते हैं। श्रीमत बाबा जो देते हैं उस पर चलकर अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं। बाप की श्रीमत है आज्ञाकारी बनो, बाप समान साधारण और निरअहंकारी बनो। जो बाबा ज्ञान रत्न देते हैं उन ज्ञान रत्नों का दान करके दूसरों का कल्याण करो। जब हम दूसरों का कल्याण करते हैं तो अपने मन में शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, निमित्त भाव, निर्माण भाव से सेवा करनी है और
दूसरों की मत पर नहीं चलना है। जो अपनी अपनी मत थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं उनको ऊंच पद नहीं मिलता। जो प्रॉपर श्रीमत पर चलते हैं वो ही ऊंच पद के अधिकारी होते हैं। बाप के दिल पर चढ़ने वाला बच्चा ही योग युक्त और ज्ञान युक्त होता है और बाप के वर्षे का अधिकारी होता है। योग युक्त रहने के लिए बाबा ने को बोला श्वासों श्वास मुझे याद करो। श्वासों श्वास याद तभी कर सकते हैं एक बाप के साथ सच्चा स्नेह होगा, अटूट स्नेह होगा, तभी बाप की याद में रह सकते हैं। क्योंकि पिता के संबंध से इस संगम पर हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं। पिता की आश है बच्चे नॉलेज लें और बच्चे इस समय आगे बढ़ें, स्व उन्नति करें। वो टीचर बन करके ऐसी राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, रचयिता और रचना का ज्ञान देते हैं। तो मुरली सुनने में शौक रखना है और दूसरे को सुनानी भी है और इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। वो हमें गुलगुल बना करके सुखधाम में ले जाने के लिए आए हैं। जो ज्ञान रतन हमारे अंदर भर गया तो सर्विसेबल बन करके ज्ञान का दान करना है। लक्ष्मी नारायण कैसे बने हैं और महाभारत का युद्ध कब होता है, गीता के भगवान से हम देवता पद कैसे प्राप्त करते हैं, गीता का भगवान कौन सुनाता है, हम दुखदाई कैसे बने और सुखदाई कैसे बनेंगे। ओम शांति।